Hello my dear students, let's continue our concept. It means our chapter Vijayanagara Empire. In the last lecture we were discuss about the fortification, roads and water arrangements of Vijayanagara Empire. In this lecture we will discuss the royal center of Vijayanagara Empire. The royal center was located in the southwestern part of the Vijayanagara Empire. Where was the royal center? Royal center was in the southwestern part of the Vijayanagara Empire. Although designated as a royal center, but it included over 60 temples. कि इसको royal center कहा गया है. royal center तो it means क्या होगा, king palace वगैरह यही सब कुछ होगा, but यहाँ पर 60 temples के हमें क्या evidence मिले हैं जो बहुत ज़्यादा हैं. Clearly, the patronage of temples and cults was important for rulers who were trying to establish and legitimate their authority through association with the divinities housed in the shrines. कि जो भी रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, पैट्रोनेज करते थे, टेम्पल्स को पैट्रोनेज करते थे, यानी कि टेम्पल्स बनाने में वो क्या है, लैंड डोनेट कर देते थे, यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प करते थे. क्योंकि उस टाइम क्या था, अगर हम मिडिवल एरा की बात करें तो मिडिवल एरा ये एंशिएंट एरा के अंदर, एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर ये मेन थिंकिंग रही थी रूलर्स की, चाहे वो कहीं पर भी इंडिया के अंदर, चाहे विजयनगर रूलर्स थे, चाहे मुगल रूलर्स थे, कहीं के भी वो रूलर्स थे. उस टाइम रूलर्स अपने आप को क्या है, गॉड से, डिवाइन अथॉरिटी से, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते थे और उनको पैट्रोनेज करते थे. तो इसका मतलब क्या था कि अगर रूलर क्या है, गॉड को पैट्रोनेज कर रहा है, तो इट मीन्स कोई भी गॉड या गॉडेस डिवाइन अथॉरिटी को पैट्रोनेज कर रहा है, तो इट मीन्स वो अपने आप को किससे कनेक्ट कर रहा है, जो पब्लिक थी, इट मीन्स जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे वो उनसे अपने आप को कनेक्ट करते थे. रूलर क्या है, किसी टेम्पल को बनाने में हेल्प करता था या किसी टेम्पल को बनवाने के लिए क्या है, लैंड डोनेट कर देता था. तो इट मीन्स पीपल क्या मानते थे, क्योंकि ऑफकोर्स क्या है, व्यक्तियों के पास जो रिलीजियस जो सब्जेक्ट था वो मेन सब्जेक्ट था उनकी लाइफ के अंदर, और इसी वजह से व्यक्ति ये मानते थे कि रूलर क्या कर रहा है उनके रिलीजन में या उनके जो भी मेन रिलीजियस डाइटी है कि उनके लिए कितना कुछ कर रहा है. तो ये एक क्या है, उनके पास मेथड था जिससे रूलर अपने आप को क्या गॉड से कनेक्ट करते थे. और ये सब किसने भी अडॉप्ट किया, विजयनगर रूलर्स ने. अबाउट 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस. कि in the royal centers almost 30 buildings have been found here. कि यहाँ पे 30 buildings हमें मिली हैं और ये इनको पैलेसेस कहा गया है, राजा के महल इनको कहा गया है. कि शायद जो ये पूरी बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर मिले हैं 30 के, तो शायद हिस्टोरियंस या आर्कोलॉजिस्ट ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किंग का पैलेस रहे होंगे. These are relatively large structures that do not seem to have been associated with ritual functions. बहुत लार्ज इनके ऊपर क्या स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स बनी हुई मिली है. वन डिफरेंस बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स एंड टेम्पल इज दैट द लेटर वर कंस्ट्रक्टेड एंटायरली ऑफ मैसनरी while the superstructure of the secular building was made of perishable materials. कि जो भी बिल्डिंग्स, जो पैलेस होते थे वो वैल्यूएबल मटेरियल से बनाए जाते थे और जो अदर बिल्डिंग्स थी वो पेरिसेबल, यानी कि जो इस टाइप के कि जो मोर्टार वगैरह, गारे वगैरह है उनसे ये चीज़ें बनाई जाती थी. लेकिन उनके अंदर क्या है, पैलेस वगैरह के अंदर जो वैल्यूएबल जो हम कहें स्टोन्स वगैरह है उनका यूज़ किया गया है. नाउ द महानवमी डिब्बा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. ये महानवमी डिब्बा क्या है? एक्चुअली में महानवमी डिब्बा क्या है, एक जो मैसिव स्ट्रक्चर हमें मिला है, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे मिला है, हिस्टोरियन ने उसको महानवमी डिब्बा कहा है. लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसके देखो, इसके अंदर 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं. महा मीन्स बहुत बड़ा, नवमी मीन्स हम देखो हिंदू फेस्टिवल के अंदर भी जो क्या है, दुर्गा जो नवमी फेस्टिवल वहाँ पे क्या है मनाया जाता है कि जिस प्रकार से 9 दिनों तक क्या है यहाँ पे दुर्गा की पूजा होती है, 9th लास्ट डे क्या है उसको किस प्रकार से सेलिब्रेशन होता है. या फिर रामनवमी की हम बात करें, दशहरा की बात करें, या फिर बंगाल के अंदर क्या है जब दुर्गा पूजा होती है. तो ये सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो 9 और जो 10 डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं और लास्ट डेज में सेलिब्रेशन होता है. तो शायद क्या है, डिब्बा मीन्स एक स्ट्रक्चर है, ये एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, दिस इज द प्लेटफॉर्म. अगर हम इनको लिखे प्लेटफॉर्म, दिस इज द प्लेटफॉर्म
एंड महानवमी की कोई इस टाइप का फेस्टिवल कि लास्ट डे जो शायद इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो क्या है कि इसके ऊपर सेलिब्रेशन उसका किया जाता था। सम ऑफ द मोर डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन द एरिया हैव बीन असाइंड नेम्स बेस्ड ऑन द फॉर्म्स ऑफ द बिल्डिंग एज वेल एज देयर फंक्शंस। किस एरिया के अंदर साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर इस प्रकार के बिल्डिंग्स के जो हमें प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर मिले हैं उनके बेस पर ही, या क्या जो है एविडेंस वहाँ पे मिले हैं उनके बेस पर ही हिस्टोरियन ने उन बिल्डिंग्स उन स्ट्रक्चर का क्या है नेम असाइन किया है। द किंग्स पैलेस इज द लार्जेस्ट ऑफ द एनक्लोजर बट हैज़ नॉट यील्डेड, कि यहाँ पे एक और मैसिव स्ट्रक्चर मिला है और हिस्टोरियन ने उसको किंग पैलेस कहा है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिला है और हिस्टोरियन उसको किंग पैलेस कहते हैं। लेकिन वहाँ पर कि ये किंग का पैलेस होगा इस टाइप की ना तो कोई भी वहाँ पे क्या है उसका क्राउन, जो उसका थ्रोन, राज सिंहासन, कोई भी इस टाइप का एविडेंस नहीं मिला जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये मैसिव स्ट्रक्चर क्या है किंग पैलेस रहा होगा, राजा का महल रहा होगा। इट हैज़ टू ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म, यहाँ पे और दो बहुत बड़े इम्प्रेसिव यानी कि इस साउथ ईस्टर्न पार्ट के वेस्टर्न पार्ट के अंदर दो बहुत बड़े और प्लेटफॉर्म मिले हैं। एक तो ऑडियंस हॉल और एक महानवमी डिब्बा। एक तो महानवमी डिब्बा हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा एक और ऑडियंस हॉल, ये भी एक क्या है यहाँ पे क्या मिला हमें स्ट्रक्चर मिला है, यानी कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मिला है। द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स विद द स्ट्रीट रनिंग बिटवीन दैम, कि जो ये ऑडियंस हॉल है, ये ऑडियंस हॉल क्या है हाई डबल वॉल से कि बहुत इसके चारों तरफ क्या है ये दोहरी दीवारों से इसको घेरा गया है। इसके साथ साथ क्या है विद द स्ट्रीट रनिंग बिटवीन दैम, कि दो वॉल हैं और दोनों वॉल के बीच में एक स्ट्रीट क्या है बनी हुई है यहाँ पे। इसके बाद वो कहते हैं द ऑडियंस हॉल इज़ अ हाई प्लेटफॉर्म हु स्लॉट्स वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स, कि इसके ऊपर क्या है पिलर्स बने हुए थे और पिलर्स के ऊपर क्या है ये बना हुआ था और ये वुडन पिलर्स हैं। वुडन पिलर्स के ऊपर क्या है कि इस टाइप के पिलर बना के वुडन फिर ये ऑडियंस हॉल क्या है बनाया गया था और इसके क्या है दोनों तरफ चारों तरफ क्या है ये डबल्स क्या है वॉल बनाई गई थी। द पिलर्स बीइंग क्लोजली स्पेस्ड वुड हैव लेफ्ट लिटिल फ्री स्पेस एंड दस इट इज़ नॉट क्लियर दैट द होल वॉज यूज्ड फॉर, कि ये क्लियर ही नहीं है कि ये ऑडियंस हॉल था या फिर कोई क्या है काउंसिल प्लेस था जहाँ पे किंग क्या है जो राइस होते थे विजयनगर के वो अपने मिनिस्टर्स के साथ क्या है मीटिंग करते थे, इस द ये क्लियर नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा लोकेटेड एज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी, की जो सिटी विजयनगर सिटी है उसके सबसे ऊपरी एरियाज के अंदर जो सबसे ऊंची एरिया है वहाँ पे ये महानवमी डिब्बा बना है। द महानवमी डिब्बा इज़ अ मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम अ बेस ऑफ अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट, कि ये ज़मीन की ऊंचाई से 11,000 स्क्वायर फीट ऊंचाई पे क्या है ये बना था टू अ हाइट ऑफ 40 फीट एंड देयर इज़ एविडेंस दैट इट्स स्पॉटेड अ वुडन स्ट्रक्चर, और जो ये इतना बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर था इसके ऊपर क्या है वुडन स्ट्रक्चर था, चारों तरफ लकड़ी से क्या है इसको सजाया गया था, इसको कहीं ना कहीं इसको डेकोरेट किया गया था। एंड द बेस ऑफ प्लेटफॉर्म इज़ कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग्स, कि जो इसका बेस था कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग उससे उसको क्या है कवर किया गया था, किसको महानवमी डिब्बा के जो बेस था उसको इससे कवर किया गया था। नेक्स्ट थिंग इज रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर प्रोबेबली कोइंसिडेड विद महानवमी, की जो जिस टाइप से अभी मैंने बताया कि शायद जो ग्रेट 9th डे, महानवमी मीन्स ग्रेट 9th डे, कि जिस टाइप से क्या है हिंदू फेस्टिवल जो क्या है इस टाइप से आते हैं हम देखते हैं ड्यूरिंग द ऑटम मंथ्स ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर नोन वेरियसली एज दशहरा, दुर्गा पूजा इन बंगाल एंड नवरात्रि और महानवमी इन पेनिनसुलर इंडिया, की जिस टाइप से ये तीन फेस्टिवल 9 और 10 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं तो शायद क्या है यहाँ पे द ग्रेट 9th डे भी इस टाइप का कोई क्या है सेलिब्रेशन यहाँ होता था, कि शायद विजयनगर के अंदर कोई ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था और लास्ट डे उसके क्या है यहाँ पे सेलिब्रेशन होती थी। द सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ द इमेज, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स,
कि इस टाइम जो सेलिब्रेशन होता था, ऑफ कोर्स लास्ट डे सेलिब्रेशन होता था कि ये किंग क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म सा स्ट्रक्चर था, यानी कि एक स्टेज टाइप एक जगह ये बनी हुई थी। तो लास्ट डे यहाँ पे क्या परफॉर्म किया जाता था कि शायद जो वर्शिप ऑफ द इमेज कि जो किंग की या उनका मेन जो गॉड डाइटी होता था जो विजयनगर के रूलर्स का, उसकी यहाँ पे पूजा होती थी। जो वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स यानी कि जो राजा के घोड़े थे उनकी पूजा होती थी। एंड सेक्रीफाइस ऑफ बफेलोज वगैरह उनकी बलि दी जाती थी। एंड डांस, रेसलिंग मैच, प्रोसेशन ऑफ कैप्रोनियस्ड हॉर्सेज, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स एंड सोल्जर्स, रेसलिंग होती थी, डांस यहाँ पे होते थे। और जो एलिफेंट्स जो चैरियट्स होते थे उनको सजा धजा के उनकी दौड़ वगैरह यहाँ पे लगाई जाती थी। क्लियर। एंड बिफोर द किंग एंड हिज गेस्ट बाय द चीफ नायक एंड द सबॉर्डिनेट किंग मार्क द ओकेजन। और इस टाइम पे क्या है, क्योंकि रूलर ऑफ कोर्स और उसके जो चीफ गेस्ट होते थे वो यहाँ बैठते थे, उनके सामने गिफ्ट कौन प्रेजेंट करता था, जो नायक होते थे, अमर नायक जो मिलिट्री कमांडर और मिलिट्री चीफ होते थे वो किंग रूलर के सामने, और जो अदर चीफ होते थे गेस्ट होते थे उनके सामने क्या है वो गिफ्ट्स वगैरह उनको देते थे। On this occasion, the Nayaks brought rich gifts the king as well as the stipulated tribute कि वो उनके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट लाता था, ट्रिब्यूट भी देता था। कौन? जो नायक होते थे। नायक किसके लिए लाते थे? रूलर। रूलर मीन्स जो रायास थे, विजयनगर रूलर्स को क्या कहा जाता था? रायास कहा जाता था ना, उनके लिए। वॉज द महानवमी डिब्बा दैट स्टैंड्स टुडे द सेंटर ऑफ दिस एलेबोरेट रिचुअल। स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द स्पेस सराउंडिंग द स्ट्रक्चर डज नॉट सीम टू हैव बीन एडिकेट फॉर एलेबोरेट प्रोसेशन ऑफ आर्म्ड मैन, विमेन एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। कि जिस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई हम नहीं कह सकते कि कोई डबल ओपिनियन हो हिस्टोरियंस का, लेकिन हिस्टोरियंस का इस बात पे डिफरेंट ओपिनियन है कि जो ये महानवमी डिब्बा है इसके जो चारों तरफ जो जितना भी स्पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके थोड़ी दूर बाद ही क्या बने हैं, हमें अदर बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर मिले हैं। तो हिस्टोरियन ये सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे इस टाइप से कि कोई रिचुअल सेलिब्रेट किया जाता होगा, कोई इस प्रकार से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, इतना यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, ये स्पेसियस प्लेस ही नहीं है, तो शायद क्या है ये अदर थिंग्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेंगी। ओके, अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर्स, सम अदर बिल्डिंग्स also found in the royal center, some other buildings like some temples also found in the royal center. First thing is Lotus Mahal. Lotus Mahal. Lotus Mahal is the name of a building, and this building is found in the royal center. So named by British travelers in the 19th century कि जो ये यहाँ पे building structure मिला है, ये name 19th century के अंदर जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इसको ये नेम क्या है दिया है। वाइल द नेम इज सर्टेनली रोमांटिक, हिस्टोरियंस आर नॉट क्वाइट श्योर व्हाट द बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर। कि हिस्टोरियंस ये श्योर ही नहीं है इस बात को लेकर कि लोटस महल इसका पर्पस क्या था, किस लिए इसको यूज़ किया जाता था। वन सजेशन फाउंड इन अ मैप ड्रॉन बाय मैकेंजी इज दैट इट मे हैव बीन अ काउंसिल चैम्बर। कि मैकेंजी सजेस्टेड दैट दिस लोटस महल was used for the council meeting की council place की शायद ये क्या रहा था, council place रहा था, council chamber of the ruler of the Vijayanagara empire। कि the historian suggested that the Lotus Mahal, the word Lotus Mahal was used for the council, for the minister, councils for the ministers. While most temples were located in the sacred center, there were several in the royal as well as one of the most spectacular one of the most spectacular of this is known as the Hazara Ram temple. It means Hazara Ram temple. The structure of this temple is also found in the royal center. The Hazara Ram temple is associated with the Vijayanagara rulers. विजयनगर रूलर्स शायद जो थे उस टाइम उनको क्या है ये हज़ारा राम टेम्पल में भी हो सकता है कि जो रॉयल जो थी फैमिली, शायद जो किंग थी जो उसके फैमिली थे शायद क्या है
उनके थ्रू इसको यूज़ किया जाता था। सो दिस इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द sacred center or the royal center of the Vijayanagara Empire कि it means Hajara Ram temple was a very famous temple at that time period and this temple was used for the royal family. These include scenes from the Ramayana sculpted on the inner walls of the shrine कि this temple was used for the क्या है royal family। ये थिंग क्लियर है कि हजारा राम टेम्पल को वो यूज़ करते थे, लेकिन इसके बारे में कि इसमें कौन सी क्या है स्कल्पचर थी, कौन सी मूर्ति थी, ये हमें क्लियर नहीं है। लेकिन मे बी हो इस टाइप के एविडेंस मिले हैं कि इन द इनर वॉल ऑफ दिस टेम्पल, हजारा राम टेम्पल जो है इसकी जो इस टेम्पल की इनर अंदरूनी दीवारें हैं वहाँ पर रामायण से रिलेटेड कुछ क्या है पिक्चर्स उनको कार्व्ड आउट किया गया है, बनाया गया है, तो शायद ये वहाँ पे पूजा करते थे। वाइल मैनी ऑफ द स्ट्रक्चर एट विजयनगरा वॉज डिस्ट्रॉयड व्हेन द सिटी वॉज सैक्ड कि जब इसके ऊपर क्या है तालीकोटा का युद्ध हुआ तो उस तालीकोटा के वॉर के बाद इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन फिर भी क्या है जो नायक वगैरह थे आफ्टर द 16th सेंचुरी उन्होंने ये जो इस प्रकार के मैसिव या जो क्या है रॉयल स्ट्रक्चर बनाने की जो ट्रेडिशन है उनको कंटिन्यू रखा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू महानवमी डिब्बा एंड द लोटस महल।